पक्षियों का पूप यानी मल सफेद क्यों होता है? और अगर सोलर सिस्टम में ब्लैक होल एंटर करता है तो क्या संपूर्ण धरती का नाश हो जाएगा? और एक ऐसी मछली भी है जो हवा में उड़ती है। भाई वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर फर्स्ट, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर परमाणु बम काम कैसे करता है? जितना आप लोग सोच रहे हैं उतना बमों की यांत्रिकी जटिल नहीं होती, लेकिन आम लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं होता। दरअसल इसमें एक विस्फोटक डेटोनेटर लगा होता है जो कि एक बंदूक की तरह काम करता है, जो यूरेनियम के छोटे सिलेंडर को एक बड़े सिलेंडर से टकराने से मजबूर करता है और यूरेनियम की सुपर क्रिटिकल लेवल तक ले जाता है, जिससे एटॉमिक बम प्रतिक्रिया करती है और कुछ ही क्षण में सब कुछ तबाह हो जाता है। नंबर सेकंड, आपने सुना होगा कि अगर किसी गगनचुंबी इमारत से कोई सिक्का गिरता है तो वह उतनी तेजी से गिरेगा कि अगर यह किसी इंसान से टकरा जाए तो संभवतः उसकी डेड हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है या कोई मिथ्स? दरअसल जब हम ऊपर से कोई चीज गिराते हैं तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है, जबकि एयर रेजिस्टेंस उसके गिरने की गति को धीमा कर देता है। लेकिन एक्चुअल में कॉइन्स सपाट होते हैं, इसीलिए उनका एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कॉइन्स गिरने की स्पीड कम हो जाती है। और इस स्पीड से अगर यह सिक्का किसी इंसान पर गिरता है तो वह मरेगा नहीं, बल्कि हल्का फुल्का इंजरी हो सकता है। नंबर थर्ड, यह 17वीं शताब्दी का प्लेग डॉक्टर है और भाई इस कॉमेडियन पोशाक ने इन डॉक्टरों की जान बचाई है। आखिर कैसे? और आखिर इन डॉक्टरों को ऐसे पोशाक पहनने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल डॉक्टरों को बुबैनिक प्लेग फैलने के दौरान शहरों में काम पर रखा गया था और उस टाइम यह माना जाता था कि प्लेग रोग खराब हवा के कारण होता है। इसीलिए उन्होंने सांस लेने के लिए चोंच में मसालों का एक गुच्छा भर दिया और खराब हवा को उन पर चिपकने से रोकने के लिए मोम में लेपित एक लंबा गाउन भी पहना, जिससे पिस्सू उन पर घोंसला नहीं बना पाए और इन डॉक्टरों में से कई लोगों की जान बच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेग रोग वास्तव में पिस्सू के कारण होता है। क्या आपने कभी सोचा कि एस्केलेटर पर ये ब्रश क्यों किनारे पर होते हैं? कुछ लोग कह रहे होंगे कि तुमको पता नहीं, इस ब्रश में हम जूते साफ कर सकते हैं, बट अगर आप भी यही सोच रहे हो तो गलत है। दरअसल जब आप सीढ़ियों के बीच में देखते हैं तो किनारों पर एक छोटा सा गैप होता है जिसे स्कर्ट कहा जाता है, और इसी के नीचे वह जगह होती है जहाँ एस्केलेटर के लिए सभी मैकेनिक और गियर होते हैं। डिफ्लेक्टर आपको इस गैप के बहुत करीब जाने से रोक कर एक सुरक्षा प्रदान करता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि आपके जूते के फीते और आपके टांग के पैंट न फंसे। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा कि अंग्रेजी का W वर्ड डबल V से मिलकर बना है? तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल पुराने जमाने में लैटिन वर्णमाला में W ध्वनि के लिए कोई सिंबल नहीं था, इसीलिए लेखक ने इसे दर्शाने के लिए डबल V का यूज किया और यह समय के साथ साथ काफी लोकप्रिय हो गया। लेकिन जब मुद्रण आया तो इसका नाम W रखा गया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर पक्षियों का पूप सफेद क्यों होता है? दरअसल इसका सफेद पूप नहीं होता। जब आप पक्षियों को देखते हो तो उनके टॉयलेट करने, पूपिंग करने और यहाँ तक रिप्रोडक्शन करने के लिए केवल एक ही छेद होता है, और जब ये वास्तव में टॉयलेट करते हैं तो इनका टॉयलेट, पूप और स्पर्म तीनों एक साथ बाहर आ जाता है और ये मिक्स होकर एक पेस्ट के रूप में बन जाता है जो कि सफेद दिखाई देता है। रही बात इसके पूप के कलर की, तो ये एक्चुअल में काले ठोस धब्बे जैसे होते हैं जो कि आपने देखा होगा। क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस मछली का नाम फ्लाइंग फिश है और यह हवा में उड़ने वाली मछली है और ये 2 से 4 मीटर तक हवा में उड़ती है। इसका आकार 45 सेंटीमीटर है जो पानी में बहुत तेजी से तैरती है और ये पानी की सतह पर आकर अपने पंख फैला लेती है। जब इन पर शिकारी मछलियां हमला बोलती हैं तो यह मछली लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी की सतह पर तैरकर अपने चारों पंखों को खोल लेती है और हवा में उड़ने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रजाति का नाम मोब्यूला है। इन्हें फ्लाइंग मोब्यूला या फ्लाइंग रेंज नाम से भी जाना जाता है और यह गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कई जगह पर पाई जाती है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि अगर एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में इंटर करता है तो क्या होगा? दरअसल ऐसा होने के चांस ना के बराबर है, मगर फिर भी ऐसा होता है तो जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु की कक्षा को बदल देगा, और अगर यह धरती के करीब से गुजरता है तो धरती को सौर मंडल से पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है और हमारे ग्रह को एक नई और अधिक अंडाकार कक्षा में खींचा जा सकता है, जिससे टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, जिस कारण से जीवन असंभव हो जाएगा। और अगर ब्लैक होल सूर्य के करीब आ जाए तो इससे सूर्य के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण हानि होगी।